एक जंगल में एक शेरनी अपने बच्चे को जन्म दी। बच्चे को जन्म देने के कुछ ही देर के बाद उसकी मृत्यु हो गई। बच्चा धीरे धीरे उठकर खड़ा हो रहा था। उसी समय एक भेड़ का झुंड उधर से गुजरा। वह शेरनी का बच्चा उठकर धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए उन भेड़ के झुंड में मिल गया। उनके साथ वह भी आगे चलने लगा। अब धीरे धीरे वह अपने आप को भूलने लगा कि वह शेर है। भेड़ के बच्चों के साथ खेलने लगा। भेड़ जो घास खाते थे वह भी खाना सीख गया। भेड़ जैसे हिंसक प्राणियों से डरते थे वह भी डरने लगा। धीरे धीरे वह स्वयं को भूल ही गया कि वह शेर है, क्योंकि उसे एहसास दिलाने वाला कोई था ही नहीं। समय बीत रहा था। एक दिन अचानक एक शेर उस भेड़ के झुंडों पर हमला बोला। भेड़ के झुंड उस शेर के हमला बोलने से भय से सब इधर उधर भाग गए। उस भागते हुए भेड़ों में उसने एक शेर को देखा जो डर कर भाग रहा था, मिमियाते हुए। जिस शेर ने शेर भेड़ के झुंडों पर हमला बोला था, वह देखा कि इन भेड़ के झुंडों में एक शेर का नौजवान बच्चा है। तो उसे आश्चर्य हुई कि भेड़ डर कर भाग रहे हैं, वो तो समझ में आ रहा है, लेकिन यह शेर क्यों भाग रहा है। अब वह उसे पकड़ने का प्रयास कर रहा था। वह जितना ही उसके करीब जाने का प्रयास करता, वह भेड़ बना हुआ शेर भाग जाता। एक बार अचानक वह शेर उस भेड़ बने हुए शेर के बच्चे को पकड़ लिया और बोला कि अरे तू भाग क्यों रहा है। वह डरते हुए बोला कि मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, मुझे मत मारो। वह शेर बोला कि मैं तुम्हें मारने के लिए नहीं पकड़ा हूं, मैं तो तुम्हें यह बताने के लिए पकड़ा हूं कि तू भेड़ नहीं है। तू भेड़ जैसा बर्ताव क्यों कर रहा है। तू तो मेरे जैसा शेर है। वह भेड़ बना हुआ शेर बोला, नहीं नहीं, मैं शेर नहीं, मैं इतना शक्तिशाली नहीं, मैं तो भेड़ हूँ, मैं बहुत कमजोर हूँ, कृपया कर मुझे आप जाने दो। उस शेर ने कहा कि नहीं, तो चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें तुम्हारे शक्ति का, तुम्हारे सच्चे स्वरूप का तुम्हें एहसास करवाता हूँ। वह भेड़ बना हुआ शेर का बच्चा इस शेर के साथ भयभीत होते हुए चल पड़ा। दोनों नदी किनारे पहुंचे। इस शेर ने कहा कि देखो, स्वयं को देखो इस नदी के पानी में, जैसा मैं हूँ वैसा ही तुम भी हो। मुझ में और तुम में कोई अंतर नहीं। तुम भेड़ नहीं, तुम शेर हो। तुम पहचानो अपने आप को, जानो अपने आप को। तुम उतना ही शक्तिशाली हो जितनी शक्ति मेरे अंदर है। प्रथम बार उस शेर के बच्चे को एहसास हुआ कि मैं भेड़ नहीं, मैं शेर हूँ। और वह जोर से चीखा, जोर से दहाड़ा। उसके दहाड़ने से पूरे जंगल कांप उठी। उसे प्रथम बार इस बात का एहसास हुआ कि वह भेड़ नहीं, वह तो शेर है। और उस दिन से उसका भय समाप्त हो गया। मित्रों, वास्तव में ऐसे ही मनुष्य के भीतर एक अद्भुत शक्ति छुपी हुई है, लेकिन हम अपने आप को
न जानकर एक सामान्य जीवन जी रहे होते हैं। जब स्वामी विवेकानंद अमेरिका, यूरोप जैसे देशों से घूमकर लौटे भारत में, तब उन्होंने कहा कि ऋषियों ने, मुनियों ने जो बातें वेदों में कही है कि उत्तिष्ठ जागृत, तुम देवपुत्र हो, उठो, जागो, स्वयं को जानो। तुम कोई सामान्य मनुष्य नहीं, सामान्य व्यक्ति नहीं, तुम तो देवताओं के पुत्र हो और देवताओं की सारी शक्ति तुम्हारे अंदर मौजूद है। तुम जो चाहो वो कर सकते हो अपने परिश्रम और पुरुषार्थ के द्वारा। इस बात में बेहद सच्चाई है कि मनुष्य अपने परिश्रम और पुरुषार्थ से ऐसे ऐसे काम को अंजाम देता है जिसको देखकर सामान्य व्यक्ति सोच में पड़ जाता है कि यह कैसे संभव है। हिंसक से हिंसक प्राणियों को भी मनुष्य अपने बुद्धि विवेक के द्वारा बस में किए हुए है और अपनी इच्छा अनुसार उनसे काम करवाता है। ऐसे ऐसे यंत्रों का निर्माण किया है मनुष्यों ने जिसे देखकर सामान्य व्यक्ति की आंखें फटी की फटी रह जाती है कि यह यंत्र कैसे काम कर रहा है। जरा शांत भाव होकर आप विचार करें कि मनुष्य के भीतर कितनी अद्भुत शक्ति है जो अपने विवेक के द्वारा ऐसे ऐसे यंत्रों का निर्माण किया है जिस काम को करने के लिए हजारों मजदूर की जरूरत होगी, वह काम, वह यंत्र बड़े ही आसानी से मनुष्य के इशारे पर काम करती है। तो मनुष्य को स्वयं के शक्ति को जानना चाहिए, स्वयं को पहचानना चाहिए। कभी भी अपने आप को छोटा ना समझें, क्योंकि प्रकृति ने हर मनुष्य के भीतर उस परम सत्य की शक्ति प्रदान की है जो उसे जानता है अपने जीवन को सुखद समृद्ध बनाता है और उसके व्यवहार और उसके कार्य से अन्य व्यक्तियों के जीवन सुख और समृद्धि से भरता है। तो मित्रों, स्वयं को जाने, स्वयं को पहचाने। आप कोई सामान्य नहीं, आप तो देवपुत्र हैं, आप देवता हैं और अपने देवत्व को पहचाने। आप सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबका भला हो, सबकी स्वस्ति हो, सबकी मुक्ति हो, चहु ओर सुख हो, चहु ओर शांति हो।